इस बार दिवाली से पहले भारत में चांदी की भारी कमी देखने को मिल रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी भारत खरीदता है और लोग भी जमकर चांदी खरीद रहे हैं। इस वजह से चांदी की कीमतें वैश्विक दामों से 10% तक ज्यादा हो गई है। इससे चांदी के निवेश फंड ETF ने नई खरीदारी रोक दी है। ज्वेलर्स को भी त्योहार की भारी मांग पूरी करने में पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि दिवाली पर चांदी खरीदना लोग बहुत पसंद करते हैं। पिछले 4 साल से दुनिया में चांदी की मांग आपूर्ति से ज्यादा है। पहले के 5 सालों में तो अतिरिक्त चांदी बची थी, वो खत्म हो चुकी है। 2025 में भी आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पा रही। चांदी का 70% हिस्सा दूसरी धातुओं की खदानों से निकलता है, इसीलिए कीमत बढ़ने पर भी उत्पादन जल्दी नहीं बढ़ सकता। सौर ऊर्जा और हाईटेक उद्योगों में चांदी की जरूरत बढ़ रही है। इस कमी की वजह से लोग चांदी के सिक्के, बार और ETF में पैसा लगा रहे हैं। इससे कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। सितंबर में अमेरिका ने चांदी को अपनी जरूरी खनिजों की लिस्ट में डाला, जिसके बाद वहां चांदी के बड़े शिपमेंट भेजे गए हैं। भारत चांदी का सबसे बड़ा खरीदार है। यहाँ चांदी से बर्तन, गहने, सिक्के, बार बनते हैं और सौर ऊर्जा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक में इसका इस्तेमाल होता है। भारत अपनी 80% से ज्यादा चांदी विदेश से मंगवाता है। 2025 के पहले 8 महीनों में चांदी का आयात 42% घटकर 3,302 टन रह गया। लेकिन निवेश की मांग, खासकर ETF की, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इससे 2024 में मंगवाया गया अतिरिक्त स्टॉक खत्म हो गया और अब और आयात करना पड़ रहा है। आमतौर पर ऊंची कीमतों पर बैंक ज्यादा आयात करते हैं, लेकिन बड़े उत्पादक देशों में चांदी कम है। औद्योगिक और निवेश मांग के साथ साथ लॉजिस्टिक समस्याओं ने बाजार को और सख्त कर दिया। लंदन में चांदी उधार लेने की लागत 30% से ज्यादा हो गई है। सितंबर में चांदी की ETF में 53.42 अरब रुपए का रिकॉर्ड निवेश आया, जो अक्टूबर में भी जारी रहा। नियमों के मुताबिक इन फंड्स को उतनी चांदी रखनी पड़ती है जितना पैसा निवेशकों से आता है, लेकिन जब इन्होंने चांदी खरीदने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। निवेशकों को महंगे दामों से बचाने के लिए यहाँ पर फंड्स ने नई खरीदारी रोक दी। चांदी की कमी से बर्तन बनाना मुश्किल हो गया है। सिक्के और बार जो त्योहारों पर गिफ्ट में दिए जाते हैं, बहुत महंगे बिक रहे हैं। लोग कीमतें और बढ़ने की उम्मीदों में पुरानी चांदी नहीं बेच रहे, जिससे स्क्रैप की सप्लाई भी कम है। मौजूदा साल में देश की राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमतों में करीब 100% का इजाफा देखने को मिल चुका है, जो कि ऐतिहासिक है। अभी तक दिल्ली के बाजार में चांदी की कीमतें किसी एक साल के भीतर डबल नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर देश के वायदा बाजार में चांदी के दाम मौजूदा साल में 77% बढ़ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोने और चांदी की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लेकिन जो कारनामा चांदी ने साल 2025 में कर दिया है, वो आज तक चांदी ने नहीं किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक साल के खत्म होने से पहले चांदी की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में डबल हो गई हो। दिल्ली में सोमवार को जो इजाफा देखने को मिला, उसकी वजह से चांदी के दाम साल 2025 में करीब 100% तक बढ़ चुके हैं। खास बात तो यह है कि चांदी की कीमतें एक ही झटके में 1,75,000 रुपए के पार ही नहीं पहुंच पाई, बल्कि 2 लाख रुपए के लिए भी तेजी के साथ कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि अगर चांदी की कीमतों में इसी तरीके से तेजी देखने को मिली तो धनतेरस, या यूं कहें कि दिवाली तक चांदी की कीमतें 2 लाख रुपए के लेवल को पार कर जाएंगी। जानकारों की माने तो चांदी की फिजिकल डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन सप्लाई में काफी कमी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल और फेस्टिव डिमांड में तेजी आने की वजह से चांदी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अमेरिकी टैरिफ वॉर, जियो पॉलिटिकल टेंशन और यहाँ पर जो ब्याज दरों में संभावित कटौती के कारण चांदी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है।